सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों 27 अप्रैल 2026 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, बड़े बदलाव लागू किए गए हैं, वैसे ही वृद्धा पेंशन वालों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों वृद्धा पेंशन वालों को नहीं बल्कि एकल नारी, विधवा पेंशन, साथ में जो दिव्यांग पेंशनर हैं उनको भी तगड़ा झटका दे दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको पेंशन मिलती है तो अवश्य ही आप ये पूरी जानकारी ले लीजिए कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों आदेश जारी हो चुके हैं और कहा गया कि इन 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद होगी, इनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है? आदेश जारी हो चुके हैं जो कि आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत से पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी भी है। इनको पेंशन 4500 रुपए मिलेगी। हाँ साथियों, 4500 रुपए पेंशन किसको मिलेगी? आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जानने वाले हैं। और ये भी हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्या बदलाव किया गया है। वृद्धा, विधवा, एकल और साथियों जो दिव्यांग पेंशनर हैं उनको किस प्रकार से नए नियमों के तहत तगड़ा झटका दिया गया है। दोस्तों यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, इनको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको भी झटका लग सकता है और आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए कौन सा नया अपडेट निकल करके आया है। तो साथियों सबसे पहले तो आप वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के नियम जान लीजिए। इसके बाद में हम विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के भी जानकारी लेंगे। वृद्धा पेंशन नियम बदले, अब आधार नहीं चलेगा। हाँ साथियों देख लीजिए, अब आधार कार्ड नहीं चलेगा, उम्र के लिए देना होगा दूसरा प्रमाण पत्र। दोस्तों यदि आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो अब आपको उम्र के लिए आधार कार्ड नहीं दिखाना होगा, इसको मान्य नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए दूसरा प्रमाण पत्र कौन सा दिखाना होगा वो आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों जागरण की भी खबर निकल करके आ चुकी है कि वृद्धा पेंशन के नियम बदल गए हैं। अब आधार नहीं चलेगा, उम्र के लिए कोई दूसरा प्रमाण पत्र यहाँ पर वृद्धा पेंशनधारी को दिखाने होंगे, जो कि साथियों आप यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं शिवम सागर, उनका भी दोस्तों बयान आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधार कार्ड को आयु का प्रमाण न मानने का शासनादेश आ चुका है, यानी कि आदेश जारी हो चुका है, जिसके तहत अब आधार कार्ड के स्थान पर पेंशन के लाभार्थियों को अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी। इसके बाद ही पेंशन जारी होगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन अटक चुकी है, यानी कि दोस्तों उम्र के लिए आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब आपको दोस्तों उम्र का यदि किसी प्रकार से दोस्तों आपको प्रूफ देना है तो उसके लिए या तो शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा, पढ़ाई का प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर आपको अपने परिवार का रजिस्टर है उसकी नकल आपको देनी होगी, तभी आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों पूरी अपडेट क्या है वो आप अब समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लंबे अरसे से, लंबे समय से चला आ रहे आधार के अचानक से निराधार हो जाने से बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में पेंशन की आस में टकटकी लगाए बूढ़ी धमनियां दोस्तों अब विकास भवन की दूसरी मंजिल चढ़कर अपनी राहत मांगने को मजबूर हो चुकी है। आंकड़ों की माने तो दोस्तों जनपद में तकरीबन 12,000 बुजुर्गों को 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही है
और अब नियम बदल जाने का ये संकट और गंभीर खड़ा हो चुका है। यानी कि दोस्तों वृद्धा पेंशन की पेंशन 1 साल से नहीं मिल रही है और अब पेंशनर दोस्तों यहां पर विभाग में जाकर के, ऑफिस में जाकर के जानकारी ले रहा है। तो यहां पर बताया गया कि नियम बदल गया है, आधार कार्ड अमान्य कर दिया गया है। जो कि साथियों यहां पर आप 2 केस देख सकते हैं। पहला केस है चौबेपुर से 68 वर्ष के सत्यनारायण मिश्र विकास भवन की सीढ़ियां चढ़कर जैसे तैसे समाज कल्याण कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बात सुनने के लिए अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं है। कर्मचारियों से उन्होंने पूछा कि जब पढ़े ही नहीं तो शैक्षिक प्रमाण पत्र इस उम्र में हम कहां से लेकर के आए। हालांकि उन्हें दूसरे विकल्प परिवार रजिस्ट्री के नकल के बारे में बता करके वहां से विदा कर दिया गया। यानी कि दोस्तों यहां पर पेंशनर के द्वारा कहा गया कि अब बुढ़ापे में शैक्षिक प्रमाण पत्र हम कहां से लेकर के आए, तो उनको परिवार रजिस्टर की नकल लाने के लिए कह दिया गया और वहां से विदा कर दिया गया, यानी कि भेज दिया गया। दूसरा केस जान लीजिए। 15 से 71 वर्ष की जगदेई अपनी नाती का सहारा लेकर के विकास भवन पहुंची। उन्होंने भी कोई जिम्मेदार अधिकारी, उनकी समस्या सुनने वाला वहां पर कोई नहीं मिला। कर्मचारियों ने बताया कि साहब बाहर गए हुए हैं। पेंशन वाले पटल पर पहुंची तो पता चला कि वृद्धा पेंशन का नियम बदल चुका है, इसलिए अब आधार कार्ड कोई काम का नहीं रहा। बोली पूरी उम्र बीत गई, अब बुढ़ापे में पढ़ाई का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। परिवार रजिस्ट्री की नकल बनवाने के लिए ब्लॉक में पंचायत सचिव के अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है। शैक्षिक प्रमाण पत्र चाहिए या फिर परिवार रजिस्ट्री की नकल चाहिए, तभी यहाँ पर पेंशन वृद्धा पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी बात दोस्तों यहाँ पर पेंशन विभाग और साथियों जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कही गई है। अब साथियों और अपडेट जान लीजिए। बिहार से खबर है कि सोशल ऑडिट में एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। 12 साल से पति वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है और दोस्तों उसकी जो पत्नी है वो विधवा पेंशन ले रही है। हाँ साथियों देख लीजिए अपात्र लोग किस प्रकार से पेंशन ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों पात्रता पूरी नहीं लेकिन फिर भी यहां पर पेंशन ले रही है। यानी कि दोस्तों वृद्ध यहां पर वृद्धा पेंशन ले रहा है और उसकी पत्नी जो कि जीवित है वो विधवा पेंशन ले रही है। तो साथियों बिहार में केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर पकड़ा गया है और बताया गया कि यहां पर महिलाएं अप्रैल 2014 से विधवा पेंशन ले रही है, बल्कि बात यह है कि उनका पति जीवित है, उनका पति भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। जो कि दोस्तों यहाँ पर नाम भी स्पष्ट अखबार में दिए गए हैं। हाँ साथियों आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी दिया गया है। विकलांग पेंशन ले रहे सीताराम मांझी और सूर्या मोची भौतिक सत्यापन में पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए और विकलांग पेंशन ले रहे हैं, यानी कि अपात्र हैं और फिर भी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा 33 लाभार्थी ऐसे भी मिले हैं जिनकी मृत्यु हुए 3 साल हो चुकी है और वो पेंशन ले रहे हैं। यानी कि उनके परिजन पेंशन बैंक से निकाल रहे हैं और पेंशन ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपात्र लोग भी पेंशन ले रहे हैं और अपात्र लोगों को पेंशन योजना से बाहर करने के लिए सरकार नए नियम लागू करती है ताकि अपात्र लोगों को बाहर किया जा सके और पात्र लोगों को पेंशन मिल सके। दोस्तों इसी कारण से सरकार की ओर से ई-केवाईसी शुरू की गई है। लेकिन दोस्तों ई-केवाईसी नहीं होने पर 6 महीने से बुजुर्ग को राशन नहीं मिल रहा है और पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी पेंशन बंद है। हाँ दोस्तों यानी सरकार के द्वारा पात्र लोगों को पेंशन और राशन देने के लिए केवाईसी यानी कि सत्यापन शुरू किया गया। लेकिन साथियों बुढ़ापे में जब सत्यापन नहीं हो रहा है तो राशन भी नहीं मिल रहा है और पेंशन भी नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहां पर पात्र लोगों को यहां पर सत्यापन करने के लिए बोला गया, लेकिन उनका सत्यापन नहीं होने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सत्यापन के माध्यम से अपात्र लोग भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिनका सत्यापन नहीं हो रहा है, जो यहां पर पात्र हैं, उनके लिए सरकार की ओर से कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि आसानी से जो पात्र हैं उनको पेंशन मिल सके। अब साथियों जान लीजिए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन के लिए एक और बड़ा साथियों नियम बदलाव आपको यहां देखने को मिल रहा है। वृद्धजन एकल नारी की महीने की आय 4,000 रुपए से ज्यादा है तो बंद होगी पेंशन, यानी कि पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत
पेंशन लेने वाले जो भी वृद्धजन, एकल नारी, विधवा नारी और साथियों जो विकलांग पेंशनर हैं उनके लिए कहा गया है कि यदि आपकी परिवार की आय अधिक है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों जान सकते हैं कि वृद्धजन, एकल नारी को कहा गया है कि मासिक आय 4,000 से अधिक है, सालाना 48,000 से अधिक है, तो ऐसे लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो विशेष योग्य जन है उनको यानी कि जो दिव्यांग है उनके बारे में बताया गया कि वार्षिक आय 60,000 से अधिक है, प्रत्येक महीने परिवार में 5,000 रुपए से अधिक आय हो रही है, तो ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, यानी कि आय प्रमाण पत्र दोस्तों 4,000 महीना या 5,000 महीना से कम होना चाहिए। वार्षिक यदि 48,000 या 60,000 से अधिक है तो अब यहां पर साथियों ऐसे परिवार के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी जिनकी परिवार की आय अधिक है। और आय प्रमाण पत्र के बारे में भी कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र अब केवल सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर का ही मान्य होगा, इसके अलावा यहां पर मान्य नहीं किया जाएगा। साथ में दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपके जन आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। यदि आपका अपडेट नहीं है तो अवश्य अपडेट करवा ले। यानी कि दोस्तों जो भी पेंशनधारी हैं वो अपने जन आधार कार्ड में, परिवार के जन आधार कार्ड में अपने परिवार की जो साथियों आय प्रमाण पत्र है, जो आय है उसको साथियों जन आधार कार्ड में अपडेट करवाना होगा। यदि आपका अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन अटक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू कर दी गई है। अब हर 3 माह में सीधे बैंक खाते में आएंगे पैसे। हाँ दोस्तों 3 महीने के पैसे एक साथ बैंक में आएंगे। पेंशनर को बड़ी राहत दी गई है, बगैर बिल फिक्स्ड मेडिकल जो अलाउंस है वो एक साथ 3 महीने का यहां पर एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। यानी कि दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन पाने वाले रिटायरमेंट कर्मचारी, उनके परिवार के जो लोग हैं उनको आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए बिल या फिर दावा पत्र जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के आय व्यय विभाग के द्वारा दोस्तों एक आधिकारिक आदेश में जानकारी दी गई है कि अब अलाउंस की जो राशि है वो बैंक खाते में साथियों यहां पर ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम यहां पर शुरू किया गया है और हर 3 महीने में ये राशि जमा हो जाएगी। जैसे कि पहली किस्त सितंबर से नवंबर की अवधि के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में जमा कर दी जाएगी, जो कि ये भुगतान प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। और साथियों यहाँ पर बुजुर्ग होंगे, जो पेंशनर होंगे, उनको आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर बैंक या किसी कार्यालय के चक्कर उनको नहीं काटने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपके लिए और भी अच्छी अपडेट जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। अगर आपको हर महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलती है तो दोस्तों अब आपके लिए 4,500 रुपए की यहां पर बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। किसको मिलेगी दोस्तों, कैसे मिलेंगे 4,500 रुपए? यदि आपकी पेंशन बकाया है और हर महीने आपको 1,500 रुपए पेंशन मिलती है तो फरवरी की 1,500, मार्च के 1,500, अप्रैल के 1,500, यानी कि कुल 4,500 रुपए, 4,500 रुपए पेंशन अब आपको मिलेगी। लेकिन ये 4,500 रुपए पेंशन किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी आप समझ लीजिए, जान लीजिए, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जिनको जनवरी की पेंशन मिल चुकी है, फरवरी, मार्च और अप्रैल की पेंशन रुकी हुई है, वेरिफिकेशन पूरा है, सत्यापन कंप्लीट है, बैंक अकाउंट चालू है, पेंशन चालू है, तो ऐसे लोगों को 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को 4,500 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? तो जिनको पहले से पेंशन हर महीने नियमित रूप से मिल रही है या फिर वेरिफिकेशन पेंडिंग है, सत्यापन पूरा नहीं है, बैंक खाता यदि बंद पड़ा है या फिर गलत डिटेल है या फिर आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो ऐसे लोगों को 4,500 रुपए नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अपडेट पूरी है और फरवरी, मार्च, अप्रैल की पेंशन आपको नहीं मिली है और प्रत्येक महीने 1,500 रुपए पेंशन आपको मिलते हैं, तो आपको 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों जरूरी सूचना, अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो आपको पेंशन और बैंक रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन चेक करना होगा, अधूरा है तो पूरा करें, बैंक डिटेल सही करवानी होगी, स्थानीय पेंशन कार्यालय जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं
और जो अधूरी अपडेट है उसको आपको पूरी करवाना होगा। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि 4500 रुपए पेंशन बकाया पेंशन है, ये कोई नई योजना नहीं है। हाँ साथियों, 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन आपको मिलती है 3 महीने की, फरवरी मार्च अप्रैल की आपको नहीं मिली है, तो 4500 रुपए पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी अपडेट पूरी होनी चाहिए, तभी आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों पेंशन को लेकर के जो बड़े बदलाव यहां पर बताए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेकर उनके अनुसार आपको अपडेट अवश्य करना चाहिए, ताकि पेंशन आपको मिलती रहे और आगे भी पेंशन मिले, बकाया पेंशन भी आपको मिले। दोस्तों अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग और एकल नारी जो पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और अपनी अपडेट को पूरा करें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।